वो शख्स समंदर में खजाना ढूंढ रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ी लहर उसकी तरफ आकर टकरा गई। खुशकिस्मती से नाजुक लम्हे में फ्लाइंग यौन जी घोड़े ने आदमी को ऊपर खींचा। तब इस शख्स को एहसास हुआ कि इसके सामने मौजूद बहुत बड़ी मखलूक लोहे से जकड़ी हुई एक बड़ी व्हेल है। व्हेल कई सालों से यहाँ फंसी हुई थी और उसकी पीठ पर एक सरसब्ज जजीरा पैदा हुआ था। जब व्हेल ने ऊंटी को देखा तो उसके एक टन आंसू बह गए। ऊंटी समझ गया कि व्हेल मदद के लिए भीख मांग रही है और मेहरबान होकर उसने व्हेल को उसकी आजादी दोबारा हासिल करने में मदद करने का फैसला किया। वो नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और व्हेल के नथनों में गिर गया। नौजवान घोड़े ने अपने प्रों पर मौजूद पंखों का इस्तेमाल व्हेल की नाक की नाली को मुसलसल चिकनाचूर करने के लिए किया, जिसकी वजह से व्हेल को शदीद खुजली महसूस हुई। इससे व्हेल के अंदर एक जबरदस्त कुव्वत पैदा हुई और उसने गैर इरादी तौर पर आतिशफिशां फटने की तरह एक बहुत बड़ी छींक छोड़ी। लोहे की मोटी जंजीर को जबरदस्ती तोड़ दिया गया और व्हेल आखिरकार अपनी मुसीबत से बचकर समंदर की गहराइयों में वापस आ गई। ऊंटी का शुक्रिया अदा करने के लिए व्हेल ने एक खालिस सोने की अंगूठी पेश करने के लिए एक दस्तकारी भेजी, जो ऊंटी को मालूम नहीं थी। ये समुद्री दिल की अंगूठी थी जिसे बादशाह तलाश कर रहा था। ताहम ऊंटी हिचकिचाया, क्योंकि अगर बादशाह ने यह अंगूठी हासिल कर ली तो शहजादी के पास इससे शादी करने से इनकार करने की कोई वजह नहीं होगी। ये पता चला कि ऊंटी को पहले ही इसके दिल में शहजादी से प्यार हो चुका था और उसने इसके लिए एक मायूस कुंजुआ खेलने का फैसला किया। रात गए ऊंटी शहजादी के साथ खुफिया तौर पर भागने की तैयारी कर रही थी। ताहम इस मंजर को एक वजीर ने दूर से देखा, इससे पहले कि दोनों फरार हो सके। उन्हें वजीर उसके सिपाहियों ने हंगामा आराई सुनकर पकड़ लिया। बादशाह ने अपना हथियार पकड़ा और खिड़की के करीब पहुंचा। उसने नौजवान घोड़े को दूर से देखा और बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने टारगेट खींच लिया। गोली नौजवान घोड़े को लगी और ऊंटी को बचाने के लिए आसमान से बहुत ज्यादा गिर गई। शहजादी ने बादशाह के सामने अपनी खुफिया अमरता का इंकिशाफ किया। ताहम चालाक बादशाह शकूक व शुबहात का शिकार रहा। इस लम्हे वजीर एक बुरी तजवीज लेकर आया। अगले दिन शाही महल के दाखिली दरवाजे पर सिपाहियों ने लोहे के 3 बड़े बर्तनों को धकेल दिया। पहले बर्तन में उबलता हुआ पानी था, दूसरे बर्तन में समुद्री पानी था जो किसी शख्स को फौरी तौर पर बर्फ के पॉप्सिकल में मुंजमद करने के काबिल था, और तीसरे बर्तन में मोहलिक जहरीला दूध था। अगर बादशाह इन तीनों बर्तनों से कामयाबी से गुजर सकता तो उसे लाफानीपन हासिल होता, लेकिन चालाक बादशाह आसानी से कोशिश नहीं करना चाहता था। उसने ऊंटी को बर्तनों में धकेल दिया, लेकिन शहजादी ने फौरी रद्द अमल जाहिर किया और अपनी अंगूठी उतार दी। इसे तेजी से एक बर्तन में फेंकते हुए ऊंटी ने पहला इम्तिहान कामयाबी से पास किया, लेकिन फिर हड्डियों को ठंडा करने वाले बर्फ के बर्तन में गिर गया, फौरी तौर पर खुद को बर्फ के पॉप्सिकल में मुंजमद कर लिया। इस लम्हे फिनिक्स का इब्तिदाई पंख बर्तन में उड़ गया और ऊंटी फिनिक्स की तरह दोबारा पैदा हुई। लेकिन जब ऊंटी जहर के तीसरे बर्तन में गिर गई तो शहजादी खोई हुई थी। इसके पास ऊंटी को फरार होने में मदद करने का कोई तरीका नहीं था, और वहां मौजूद तमाम लोगों का ख्याल था कि ऊंटी पहले ही मर चुकी थी और चली गई थी। वो अपने अफसोस का इजहार करने लगे और जाने के लिए तैयार हो गए। इसी वक्त अचानक आसमान से एक सफेद रोशनी उड़ गई। करीब से मुआयना करने पर यह एक चमकता हुआ डेंडेलियन था जो पलक झपकते ही बराह रास्त जहरीले बर्तन में गिर गया। ऊंटी को फिनिक्स की तरह दोबारा जन्म की रोशनी में नहाया जाता था। ये पता चला कि शदीद जख्मी नौजवान घोड़ा शिद्दत से दुनिया के किनारे तक भागा था और वजूद में जिंदगी और मौत का वाहिद फूल लेकर आया था। ये देख करके ऊंटी ने लाफानी हैसियत हासिल कर ली है। बादशाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूतर को बर्तन में डाल दिया। ताहम बादशाह एक वसी बुलबुले में फंस गया और बेहद कायनात में तीर गया। लोगों ने ऊंटी के बहादुराना कामों को तस्लीम किया और वो उनका नया बादशाह बन गया। इसके बाद से वो शहजादी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। आखिर में अगर आपको नौजवान घोड़े, फिनिक्स और बर्फ की शहजादी में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो आप किसका इंतखाब करेंगे?